वेलकम टू स्टडी आईएएस। दिस इज़ योर एजुकेटर शिवम और आज मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आईएएस आईएफएस ऑफिसर्स जो होते हैं, तो ये देखा गया है कि वो ऑफिसर्स जब अपनी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देते हैं उसमें लेस देन 5% लोग ही हैं जो हिंदी में अपना एग्जामिनेशन देते हैं। मतलब कि जो उनका रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें सिर्फ लेस देन 5% ही लोग हैं, जो कि बहुत ही कम आप कह सकते हैं संख्या है। और इतने ही लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी को चुनते हैं अपना जो रिटन लैंग्वेज है उसके तौर पे। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में एक जंग छिड़ी हुई है और किस तरीके से लोग हिंदी मीडियम को नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत कम चुनते हैं। क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं एग्जामिनेशन देते वक्त, उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये बात क्यों आई है सामने। तो जो फाउंडेशन कोर्स होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि लवासना में, उसने कहा है जब उन्होंने अपनी 2019 की रिपोर्ट को देखी, वहाँ पे उन्होंने देखा कि 326 सिविल सर्वेंट्स आए उनके पास, जिसमें से सिर्फ 8 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हिंदी को अपना सब्जेक्ट चुना था। आप समझ सकते हैं कि 8 एक बहुत ही छोटी संख्या होती है, एक बहुत छोटा नंबर है। 8 स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने हिंदी को अपना एग्जामिनेशन के जो मीडियम था उसे चुना था हिंदी में, और बाकी के जो 315 कैंडिडेट्स थे उन्होंने इंग्लिश में एग्जामिनेशन को लिखा था। ये बहुत बड़ा आप गैप देख सकते हैं कि सिर्फ 8 बच्चे हैं जो कि हिंदी में अपना एग्जाम देते हैं और 315 बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश में अपना एग्जामिनेशन दिया है। अब देखिए, फाउंडेशन कोर्स जो होता है ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है लवासना में, और ये उन सभी न्यूली, मतलब आप कह सकते हैं जो सिविल सर्वेंट्स आते हैं, जो कि आईएएस के हो गए, आईपीएस के हो गए, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के हो गए, इन सभी के जो एस्पिरेंट्स आते हैं नए, उनके लिए एक फाउंडेशन कोर्स होता है। अब पिछले साल तक तो ये था कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ कंपलसरी है आईएएस और आईएफएस के लिए, लेकिन अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है उन सभी सिविल सर्विस रिक्रूटर्स के लिए। जितने जो नए बच्चे आ रहे हैं उन सभी को ये फाउंडेशन कोर्स जो है ये करना है। तो यहीं पे ये चीज़ देखी गई है और इस पे एक काफ़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई गई है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। देखिए, पिछले साल को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 2018 में भी ऐसी ही चीज़ देखी गई थी कि 370 ऑफिसर ट्रेनीज आए थे वहाँ पे, जिसमें से 8 ही लोग थे जिन्होंने अपनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो हिंदी में दिया था, और बाकी के 357 जो हैं उन्होंने इंग्लिश में दिया था। और अगर 2016 की बात करें तो 377 ओवरऑल ट्रेनीज आए थे, जिसमें से 13 ने हिंदी में दिया था और 350 ने इंग्लिश में दिया था। यही ट्रेंड जो है आप लोग देखिए कि 2014 तक बिल्कुल बना हुआ है। 2015 में भी 350 ट्रेनीज थे, 15 जो थे उनमें से ही सिर्फ हिंदी ली थी जिन्होंने, मतलब हिंदी में अपना जो मोड था उसे दिया था, और 329 ने इंग्लिश में दिया था। और 2014 में 284 आए थे, जिसमें से सिर्फ 6 लोग थे जिन्होंने हिंदी में अपना एग्जामिनेशन दिया था, और 272 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इंग्लिश में अपना एग्जामिनेशन दिया था। अब अगर आप देखेंगे तो इतने सालों में इतना बड़ा गैप देखा गया है कि वो बच्चे जो हिंदी मीडियम चुनते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, और उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें जो बच्चे इंग्लिश चुनते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप खुद देखें तो 15 ही बच्चे थे 2015 में 350 में से जिन्होंने हिंदी में अपना एग्जामिनेशन दिया था। ये एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। इसके अगर हम लोग अलावा बात करते हैं जो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो 2019 का जो बैच था उसमें से 8 ऑफिसर्स थे जिन्होंने मराठी में अपना दिया था, और 3 थे जिन्होंने तमिल में दिया था, 2 थे जिन्होंने गुजराती में दिया था, और 1 थे, मतलब एक ही था आदमी, एक ऑफिसर था जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन तेलुगु में दिया था। अब इतना बड़ा गैप क्यों आता है, इसके पीछे की सारी वजहों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्यों लाया जा रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों फेस की जा रही है लोगों के द्वारा, और ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं ये सामने क्यों आ रही हैं, क्यों लोग कम हिंदी चुन रहे हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आगे चलते चलते वीडियो में। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों का मतलब क्या ऐसी वजह आ रही है सामने लोगों के कि वो इंग्लिश मीडियम ज़्यादा चुन रहे हैं, या फिर ऐसे क्यों कैंडिडेट्स काम करते हैं कि हिंदी मीडियम कम लोग वो चुन रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ कि 2019 में यूपीएससी ने, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको बताया कि 812 कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से 485 ने हिंदी चूज़ की थी अपनी मदर टंग के हिसाब से। और 2017 में ये रिपोर्ट जब दी गई थी तो 1000, मतलब 1056 कैंडिडेट्स में से सिर्फ और सिर्फ 633 जो थे उन्होंने हिंदी को अपनी मदर टंग चूज़ किया था। अब
ये बात थी जो पार्लियामेंट को दी गई थी यूपीएससी के द्वारा। अब यहाँ पे ये जो मैंने बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑफिसर हैं, उन्होंने ये चीज़ काफ़ी आर्ग्यूड में कहा था कि एक इतना बड़ा गैप क्यों आता है, क्योंकि अगर आप माने कि एक बच्चा है हिंदी मीडियम स्कूल से और उसको compete करना है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे से, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर देता है। और अगर आप देखें तो हम लोग आमतौर में भी अगर अपने आसपास देखते हैं तो उन बच्चों को ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रिविलेज दी जाती है जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होते हैं या फिर जिनकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये चीज़ें हमारे जो आसपास के लोग हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो जिस तरीके का बच्चे का मेंटल मतलब हेल्थ होगी, जिस तरीके से उसकी मेंटेलिटी बनेगी, वो आगे जाके ही यही काम करेगा। 2011 में जो हमारी सेंटर है उन्होंने सी सेट को मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को भी मतलब लाया। उसमें वहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका कॉम्प्रिहेंशन, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इन सभी को चेक करने की चीज़ भी लाई गई। मतलब कि जिस तरीके से वो लोग ये जो एक बहुत बड़ा गैप है इसे कम कर सकें, इसकी पूरी कोशिश की गई। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ क्या होता है कि बोला गया है कि हिंदी में अपना चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज होती है, वो है इंग्लिश। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है। और इंग्लिश में अगर आप लोग एग्जाम देते हैं तो उसके एक सेपरेट मार्क्स मिलते हैं कैंडिडेट्स को जब उसके फाइनल मार्क्स की कैलकुलेशन होती है। अब इतना बड़ा गैप जो है वो एग्जामिनेशन में ही आ रहा है, बच्चा और कोई एग्जाम मतलब और कोई लैंग्वेज में अपना एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों के लिए। और साथ ही साथ तभी देखा जाता है इतना बड़ा गैप कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो कम हैं और इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे आ रहे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कमियां बहुत सारी आ रही हैं। अगर आप लोग देखें कि जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जो ऑनलाइन आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, चाहे वो मॉक टेस्ट ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए, वो ज़्यादातर इंग्लिश में मौजूद है। इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाती है। अगर उन्हें मॉक टेस्ट चाहिए वो सर्च करेंगे, डायरेक्टली उन्हें मॉक टेस्ट मिल जाएगा इंग्लिश में बहुत ही आसानी से। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी तब भी काफ़ी कुछ आसानी हो जाती है, लेकिन और अलग जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आप देखें या फिर आप खुद सर्च करेंगे तो तेलुगु में अगर आप मॉक टेस्ट देखेंगे तो बहुत कम ऐसे वेबसाइट मिलेंगी आपको जहां पे आपको मिल जाए, और शायद हो भी ना। कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जहां पे आपको मिलेगा नहीं मॉक टेस्ट। तो अब बच्चे को तो अपना स्टडी मटेरियल अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनना है, और कुछ बच्चों का तो ऐसा होता है कि जो अपने रीजनल लैंग्वेज को हटा के इंग्लिश को भी चुनते हैं। इंग्लिश को सीखना पड़ता है उन्हें, मतलब बचपन से वो बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज मान लीजिए गुजराती सीखते हुए आ रहा है, और आगे जाके जब वो देखता है उसका मतलब अगर अपना सपना पूरा करना चाहता है वो, तो उसे स्टडी मटेरियल मिल रहा है सिर्फ इंग्लिश में या फिर हिंदी में मिलता है, तो उसे मजबूरन अपनी जो गुजराती लैंग्वेज है, अपनी रीजनल लैंग्वेज है, उसको छोड़ना पड़ता है, उसको उसे साइड करना पड़ता है, और फिर जाके वो किसी और लैंग्वेज में अपनी जो पढ़ाई है उसे करता है। काफ़ी सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम आती हैं, और ये प्रॉब्लम देखी जाती है क्योंकि हमारे ये सोर्स कम है। अगर सोर्स होते, हर बच्चे को हर एक लैंग्वेज में स्टडी मटेरियल्स मिलता, मॉक टेस्ट वो दे पाता, उसे नोट्स मिल पाते, उसके पढ़ाने के जो टीचर्स हैं वो मिल पाते, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है उस बच्चे के लिए एक इतना बड़ा एग्जाम जो है वो क्लियर करना। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास स्टडी मटेरियल आपकी लैंग्वेज में नहीं होगा और आप पढ़ रहे हैं, और आप अगर उसे फाइनल में जाके देंगे भी, तो ये आपके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक कहानी बताते हैं हम आपको कि एक जफ़ार महमूद एक फॉर्मर जो आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी सिविल सर्विसेज जो जॉब थी उसे छोड़ दिया था, और उन्होंने एक सिविल सर्विस कोचिंग जो है वो स्टार्ट करी थी। साथ ही साथ उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि उन्होंने भी खुद देखा कि एक तरीके से आप रीजनल लैंग्वेज जो है वो बहुत कम लोग लेते हैं जब भी अगर आप लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें तो। और ये उनकी लाइन थी कि आई हैव स्टडी दिस इशू इन सम डिटेल, वेरी फ्यू कैंडिडेट्स ऑप्ट टू टेक द एग्जाम इन द रीजनल मीडियम, महमूद सेड। मतलब उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में या फिर अपने रीजनल मीडियम में अपने एग्जामिनेशन को देते हैं। अब यूपीएससी ने ऐसे तो ये भी कर रखा है कि अरेबिक और पर्शियन जो है वो ऑप्शन भी हैं लैंग्वेजेस के लिए, लेकिन क्या वो चीज़ उन्हें पढ़ाई जाती है, क्या उस तरीके से वो लोग उसे ले पाते हैं? इस तरीके का कोई भी एक आप कह सकते हैं कि उनके पास एक सही सिस्टम नहीं है। जो हमारे फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन थे उन्होंने भी ये कहा था कि यू हैव टू गो टू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, एंड आई एम अफ्रेड यूपीएससी इज नॉट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। He said, education, coaching, preparation in a country like India will always benefit those with some kind of privilege. If you compare the bureaucracy of today to the bureaucracy of the 60s and 70s, you will see it is a lot more representative. मतलब कि अब से, और अगर आप पिछले चेक करते हैं 60s और 17 में, उस टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा गया है। अगर आप लोग देखें, माना जाता है कि मतलब मानिए कि
डेवलप हो रही है कंट्री, हर जगह डेवलपमेंट होती है, तो यहाँ भी एक तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये एक गलत इम्पैक्ट भी डालती है। अगर बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज में नहीं एग्जाम दे पा रहा है, उसे अलग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ रही हैं, तो उसकी रीजनल लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ। तो ये बातें थी पूरी। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।